उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम गणित के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें भिन्नों के बारे में चर्चा करी थी और भिन्नों की जोड़ बागी से पहले हमने पिछली कक्षा में गुणनखंड के बारे में चर्चा की थी। अब गुणनखंड के बाद भिन्नों की जब जोड़ बागी करेंगे हम, उसमें हमको दो चीज़ें, एक चीज़ ज़्यादा काम आएगी, वो है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, पहला होता है महत्तम समापवर्तक और दूसरा है लघुत्तम समापवर्तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं हम आई लिया हाई कॉमन फैक्टर यानी HCF। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? HCF, हाईली कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। देखो, महत्तम यानी सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। अपवर्तक मैंने बताया था गुणनखंड, और सम प्लस अपवर्तक, ये क्या है बेटा? सम प्लस अपवर्तक, समापवर्तक। सम प्लस अपवर्तक, सम मतलब समान, सम मतलब समान और अपवर्तक मतलब गुणनखंड। अब समान जब कोई चीज़ है वो एक चीज़ में तो होगी नहीं, एक संख्या में तो हम समान असमान का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? समान असमान का ज्ञान करने के लिए हमको दो संख्याएं चाहिए। भाई, समान असमान आप कैसे कह सकते हो कि ये समान है कि असमान है? पता ही नहीं। अब हम बता सकते हैं कि सर ये छोटा बड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे भाई ये सर दोनों लंबाई में समान है, यानी हमको दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। HCF निकालने के लिए या महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, और दो संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के पश्चात हम उनका समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब देखो, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का सामान्य अर्थ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए। क्या समझ में आया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए, वो क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देखो, उदाहरणों से स्पष्ट होगा। देखो, छोटी सी संख्या लेते हैं, 8 और 10। अब आप बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए? जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, 8 में और 10 में। देखो, 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है ना 8 और 10में, और बड़ी से 4 का चला जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, किसी का भी नहीं जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिसका भाग दोनों में चला जाता है। अब सर, ये तो आपने छोटी संख्या थी इसलिए बता दिया, बड़ी संख्याएं हो तो कैसे ज्ञान करें, कैसे ज्ञात करें हम कि इसका HCF क्या है? अब देखो, सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ता है बेटा? गुणनखंड करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का गुणन भाग दिया 8 में, कितनी बार गया? 4 बार। 4 में फिर हमने 2 का भाग दिया 2 बार, और 2 में 2 का दिया 1 बार। इधर 10 का हम जब करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे कितनी बार? 5 बार। 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार। अब देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, और 2 गुणा 5 बराबर 10। ये इनके गुणनखंड हो गए। ये इनके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब देखो, इसमें वो देखो कॉमन चीज़, मैंने क्या लिखा? कॉमन। इसमें क्या था? कॉमन, कि हम ऐसी संख्या ढूंढो, कितनी आओ, चाहे 1 आओ, 2 आओ, 5 आओ, 10 आओ, जो दोनों में समान हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बर्थडे मनाया बच्चे का, गांव में बर्थडे मनाते हैं तो बच्चे बच्चे का न्योता देते हैं। वो क्या करते हैं? भाई, बच्चे बच्चे का न्योता है, आपको बच्चे बच्चे का निमंत्रण है, उसकी आयु वर्ग के बच्चों को ही वो निमंत्रण देते हैं और वही खाना खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए आते हैं। तो हमको ये देखना है कि
ऐसे कौन कौन से हैं जो दोनों में समान हो? इस घर में से भी लेना है हमको, इस घर में से भी वही लेना है, इस घर में से भी वही लेना है। अब देखो 2 आया, ये इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें कुछ, इसमें 2 या 2 भी नहीं है यहाँ। तो इसका जो हाईली कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, वो क्या होगा? 2। यानी 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाता है। अब देखो दूसरा देखते हैं अपन। चालीस और 60 देखते हैं। क्या करते हैं हम? 40 और 60 वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। आप कोई कहेगा सर 5 है, कोई कहेगा 10 है, कोई कहेगा 2 है, कोई कहेगा 20 है। अब देखते हैं, देखो 40 में हमको क्या करना है? 2 का भाग देना है। कितनी बार गया? 20 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया बेटा? 10 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 का दिया, कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है। इधर करते हैं 60 का। 60 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर 15 में 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 में 5 का देंगे तो 1 बार। अब हमको क्या करना है? इनको हर जो कॉमन चीज़ है, जो सभी में सामान्य है, उनको लेना है। देखो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसमें क्या है बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो 2 आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों में आ रहा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा? 5 भी आ रहा है। हमको इनमें से ये संख्या दोबारा लिख देनी है। 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो इसका HCF कितना निकल के आया? 20। यानी 20 सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 40 और 60 में दोनों में चला जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, अर्थात HCF क्या है इसका? 20। हाईली कॉमन फैक्टर कितना है? 20। तो उम्मीद है आपको HCF समझ में आया होगा। HCF जो था हमारा हाईली कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास हम LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक के ऊपर लेंगे। उससे आपको कई चीज़ें निकल के आएंगी। उनकी 2 विधियाँ हैं, वो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे समझाएंगे। उम्मीद है ये HCF आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप अधिक इसको देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, अपने गार्जियंस के साथ, ताकि बच्चे से लाभान्वित हो सकें और बच्चों को थोड़ा थोड़ा रुचि पैदा हो गणित में। धन्यवाद।